बंद करो। जिला प्रशासन भूमाफियाओं को संरक्षण देना बंद करो। भाजपा के भूमाफियाओं को उत्पीड़न करने से रोको। रोको भाई, सबको रोको। आज बोलेंगे मेरा विषय है, ये स्थानीय एक दो लोगों को पता देते और ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जिसका आमंत्रण हो, कभी कैंसिल हो गया हो, ऐसा व्यक्ति आपके कागजों कब्जे में होंगे हो। या कागज हो, पट्टा कैंसिल हो गया हो, और ऐसे लोगों को ढूंढ ढांड करके उनका बैनामा करा के जो लोग कम से कम 20-20, 30-30 साल से कब्जेदार हैं, जिनकी नींव भरी हुई है, और पूरा प्रशासन पे एसडीएम है एक नहीं, जिले में तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वो अच्छे हैं, लेकिन आज वो बेचारे उनकी कलम और हाथ बंधे हुए हैं। वो पूरी तरह सत्ताधारी दल के भूमाफियाओं को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भूमाफियाओं को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूमाफियाओं का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूमाफियाओं की तानाशाही बंद करो, भूमाफियाओं की तानाशाही बंद करो, भूमाफियाओं की। और एसडीएम साहब भी अभी काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है। मैडम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब तक अधिकारी नहीं पहुँचेंगे, जब तक अधिकारी नहीं पहुँचेंगे, वहाँ जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं उठने वाला नहीं। आप चाहो तो मुझे जेल भेज दो, आप चाहो मुझे लिख दो, आप चाहो मुझे फांसी दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में उसको मैंने न्याय दिला दिया, उसको आज तक नहीं दिला। आज मेरी पंचायत नगर पालिका पूरे जिले का कि आज आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे, क्या वजह रही जो समाजवादी कार्यकर्ता आज धरने पे बैठे? आज पूरे जिले में सबसे ज्यादा सत्ता संरचित भूमाफिया जो लोगों की अब जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, उससे लोग पूरी तरह पीड़ित और प्रताड़ित हैं। फिलहाल जो मैटर है वो मेरी अपनी ग्राम पंचायत मंचना का है। वहां पर मेरे नंगला छोटे के लोग, जिनकी जमीन लगभग 10 साल से नहीं भरी हुई थी, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी के अदृश्य बड़े नेता, जिनके संरक्षण में भूमाफिया, उस पर परसों से निरंतर कब्जा कर रहे हैं, नर्सों से। जब इस संबंध में परसों में एसडीएम साहब से मिला, मुझे उन्होंने आरक्षण दिया कि आश्वासन दिया कि मैं मौके पे जाकर के समस्या का निस्तारण करूंगा। मैं उनकी बात मान गया। कल पूरा उनके दिन इंतजार करते रहे, वो नहीं गए। 4 बार उन्होंने फोन ये खुद किया उनको कि काम रोक दो, मेरे आने के बाद, निस्तारण होने के बाद काम शुरू करिएगा। लेकिन एसडीएम साहब के 4 बार फोन करने के बाद भी काम नहीं रोका गया। कल इसी संबंध में जब मैं डीएम साहब से मिला तो मैंने देखा कि डीएम साहब भी मिसकन्वेंस है, उनकी भी गलत फीडिंग कर रखी। लेकिन डीएम साहब से भी मैंने यही कहा, हमने कि सर कम से कम बड़े अधिकारी को भेज करके और उसकी सही गलत की जांच करा लो, उसके बाद अगर गलत सही है वो तो काम करे। डीएम साहब ने भी आदेश किया, इसके बाद भी काम नहीं रुका। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि तहसील में एसडीएम साहब और जिले में जिलाधिकारी से बड़ा भी कोई नेता है कि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद, एसडीएम साहब के 4 बार फोन करने के बाद अगर काम नहीं रुक रहा है तो आखिर इन माफियाओं को किसने ताकत दी है? इन माफियाओं को सत्ता संरक्षित भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अदृश्य रूप से उसमें पार्टनरशिप करके कब्जा कर रहे हैं। और मैंने मंचना और अहरबा की दोनों गांव, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव गांव है, मैंने कितनी लड़ाई लड़ी।
इसके बाद भी क्योंकि मेरी पंचायत नगर पालिका में लग गई है, पूरे जिले के माफिया टूट पड़े हैं गिद्ध की तरह, और अधिकारियों से कोई शिकायत नहीं है। केवल अधिकारी काम करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी बेचारे इन भाजपा के नेताओं से असहज बने बैठे हैं। तो कम से कम इस धरने के माध्यम से सरकार और शासन की आंखें खोलना चाहते हैं, और अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं कि कम से कम अपना जमीर बेच के नौकरी मत करो, जमीर मत बेचो। गरीबों की बददुआ बुरी तरह लगती है। अपने कम से कम आपने जब पद की शपथ ली थी तो संविधान की कसम खा के निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अपना जमीर मत बेचो। आपको तनख्वाह सरकार दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी आपको तनख्वाह नहीं दे रही है। और ये मेरी पंचायत का मामला है, मेरे परिवार का मामला है। मैं इसकी लड़ाई आर और पार की लड़ूंगा, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए, चाहे मेरे ऊपर मुकदमे लिख दिए जाए, चाहे किसी हद तक जाना पड़े। मैं किसी भी कीमत पर भाजपा की भूमाफियाओं से डरने वाला नहीं हूँ। दूसरा प्रकरण हमारे क्रिश्चियन कंपाउंड का है, दूसरा प्रकरण क्रिश्चियन कंपाउंड का है। पूरे देश और प्रदेश में क्रिश्चियन समाज के लोगों की जमीन आरक्षित है, बाउंड्री में है। ये हमारी मैसी जी जिलाध्यक्ष बैठी हुई हैं, इनके यहाँ कोई गैर समुदाय का व्यक्ति आकर के उसमें कब्जा कर लिया। मैं खुद एसडीएम साहब से मिला, मैं खुद डीएम साहब से मिला, मैं स्वयं कप्तान साहब से मिला, मैं स्वयं इंस्पेक्टर साहब से मिला। पुलिस का कहना यह है कि राजस्व टीम चले, मैं साथ चलने को तैयार हूँ। राजस्व टीम के पास फुर्सत नहीं। आज तक 1.5-2 महीने हो गए भागते भागते, उन्हें तो कब्जा से बेदखल नहीं किया गया, बल्कि अफसोस की बात जो कब्जा किए था उसने आदरणीय मैसी जी के खिलाफ थाने में मुकदमे के लिए तहरीर दी। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि आखिर इन माफियाओं के इतने हौसले किस आधार पर बुलंद हैं, इन्हें कौन ताकत दे रहा है? और अगर इन्हें ताकत दे रहा है तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मेरा और इन भूमाफियाओं का सड़क पर खुला संघर्ष होगा। किसी भी कीमत पर इनसे न डरने वाले हैं और न मैं दबने वाला हूं। तीसरा प्रकरण ये कुर्रा थाने का, देख लो आप, फर्दपुर का, इनसे आप पूछ लो, ये पिटे ठुके लोग, हाथ टूट गया, इसके बाद भी इनका मुकदमा नहीं लिखा गया, इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। इससे पहले उसी थाने में कठेरिया समाज के 3 बार एक व्यक्ति को पीटा गया। पीटने के बाद इन बच्चों ने जो मेरे साथ रहते हैं, सत्यम, सौरभ और ये राजेश, ये बेचारे घर जा रहे थे, इनकी रास्ता घेरी, इन्हें मैंने कप्तान साहब के सामने पेश किया और सीओ साहब की हठधर्मिता से उसका भी मुकदमा नहीं लिखा गया। आखिर ये अधिकारी किस लिए यहाँ बैठे हैं? और अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिल सकता है तो समाजवादी तरीका जानती है, और वो पूज्य बापू जी का दिया हुआ मुझे अधिकार है कि लोकतांत्रिक तरीके से मैं झुकूंगा भी नहीं और दबूंगा भी नहीं, और हर रूप से तुम्हारा मैं संघर्ष करने के लिए तैयार है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।